अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी शेयर बाय करते हैं और उस पे हम चाहते हैं कि हम स्टॉप लॉस लगाएं। तो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस बेसिकली ये है कि जब आप कोई भी शेयर बाय करते हैं और आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट, लेट सपोज एक शेयर मैंने बाय किया है 4500 का, और मैं चाहता हूँ कि अगर ठीक है 200 रुपये मुझे लॉस होता है या 100 रुपये लॉस होता है वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मैं उसके नीचे 200 रुपये नीचे करके स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। मतलब अगर ये शेयर नीचे आ रहा है, मैंने 4500 का लिया है और मैं कह रहा हूँ कि 200 रुपये नीचे आता है तो ठीक है, मुझे 4300 मिल जाए, 200 रुपये मुझे लॉस हो जाए तो तब भी एक्सेप्टेबल है, मुझे ये चीज़ मंजूर है। सेकंड तरीका ये होता है कि हम एक शेयर बाय करते हैं, वो हमारी बाइंग से ऊपर चला जाए और हम चाहते हैं कि ये हम और ऊपर सेल करें, लेकिन साथ में हमें ये भी ख़तरा होता है कि हम ये ना हो कि ये शेयर वापस नीचे आ जाए। तो वापस नीचे से आने से और लॉस में जाने से डरने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक नज़र आ रहा है कि मैंने 100 शेयर्स बाय किए हैं नेट सोल के 158.62 पे। अब आप देखें 158.62 मल्टीप्लाई बाय 100 मैं करूँगा, ये मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है 15,862। अब मुझे पता है कि इस अमाउंट में जो टैक्स और कमीशन भी ऐड होगा। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि 0.50 टैक्स या कमीशन दोनों मिला के कंबाइन 50 पैसे बनते हैं नेट सोल के, तो मैं 0.50 मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, 50 रुपये ये हो गए, प्लस जो मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितनी है 15,862, ये दोनों मिला के 15,912 अमाउंट बनती है। तो ये मेरी टोटल अमाउंट आ गई कमीशन को मिला के। अगर मुझसे कमीशन भी डिडक्ट हो और मुझे पैसे वापस हो तो मेरे पैसे एज इट इज़ उतने ही आएंगे जितने मैंने इन्वेस्ट किए थे। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। अब मैं क्या करूँगा, जो ये मेरी अमाउंट आई है 15,862 प्लस 50, ये मेरी टोटल अमाउंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स मैं करूँगा, तो ये मेरी एवरेज बन रही है 159.12। एक तरीका ये कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एवरेज शो हो रही है। आप क्या करेंगे कि 158.62 आपके बाइंग एवरेज है, प्लस 50 पैसे इसमें आप ये ऐड कर दें कमीशन और टैक्सेस वगैरह। अब क्या हो गया 159.12, इसके क्या है मिनिमम रेंज है जिससे नीचे अगर ये आए तो ये सेल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाऊंगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, मैंने इस शेयर पे राइट क्लिक कर देना है, सेल बटन दबा देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर टाइप आ रहा है, लिमिट सेलेक्ट होता है डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है SLO स्टॉप लॉस ऑर्डर। यहाँ पे आपने शेयर्स की क्वांटिटी लिख लेनी है वॉल्यूम में, स्क्रिप्ट नेम डिफ़ॉल्ट उठा लिया होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो रेट देना है जिसके आप क्या करना चाहते हैं कि लिमिट लगाना चाहते हैं कि इस रेट से नीचे अगर आए तो ये सेल हो जाए, इस रेट से नीचे और ना जाने दें इसको। तो मैं यहाँ पे वो प्राइस लिखूँगा जिस पे मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, मेरी 158.62 की बाइंग है और मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ कि 158.80 तक मैं कहता हूँ कि अगर ये नीचे आए तो इस पे ये मेरा प्रोडक्ट शेयर जो है वो सेल हो जाए। या अगर हम इससे नीचे जाना चाहते हैं, करंटली अभी 158.8 पे चल रहा है तो मैं सेल नहीं करना चाह रहा, एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 156 से अगर नीचे जाए तो ये सेल हो जाए। यहाँ पे अपना पिन कोड दूंगा मैं। इस नीचे लिमिट प्राइस पे भी दोबारा आपने वही अमाउंट देनी है जिससे आप नीचे सेल नहीं करना चाहते, इससे नीचे जाए तो सेल हो जाए, उधर ही सेल हो जाए। तो यहाँ पे भी वो अमाउंट मैंने लिख लेनी है। सेंड ऑर्डर करूँगा, कंफर्म करूँगा इस ऑर्डर को। यहाँ पे आप देखें कि एक ऑर्डर आया है, ऑर्डर रिजेक्टेड शो हो रहा है। SLO है 155, 157 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 157, सेंड ऑर्डर करूँगा। ओके, आई थिंक ऑर्डर लग गया। आउटस्टैंडिंग में हम आएंगे तो 160 से ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 156 का ऑर्डर लग चुका है और ये स्टॉप लॉस के साथ लगा हुआ ये ऑर्डर, ठीक है।
जब भी इस शेयर की प्राइस इस 156 को टच करेगी तो ये मेरा ऑर्डर प्रोडक्ट जो है वो शेयर जो है वो सेल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि हम किस तरह स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब स्टॉप लॉस को कंफर्म करने का तरीका क्या है कि आप कैसे कंफर्म करेंगे कि स्टॉप लॉस लग चुका है या नहीं। तो अगर आप देखें ऊपर मैंने एक शेयर सेलिंग पे लगाया हुआ, तो वो क्यूड में आ रहा है। क्यूड में वो शेयर होता है जो इसकी प्राइस अभी उस तक पहुंची नहीं होती और क्यू में लगा हुआ है, ठीक है। मेरे से ऊपर किसी ने कम रेट्स पे सेलिंग पे लगाए हुए हैं तो पहले उनके सेल होंगे और फिर मेरी बारी आएगी तो क्यू में लगा हुआ है। जो स्टॉप लॉस होता है उसके सामने एक्सेप्टेड आता है, एक्शन के सामने। अब मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो मेरा शेयर है ये एक्सेप्ट हो गया है, स्टॉप लॉस इस पर लग गया है। यहाँ पे अगर आप नीचे एक्टिविटी में देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि ऑर्डर नंबर दिस, सेल ऑर्डर, अकाउंट नंबर दिस, शेयर का नाम है और प्राइस क्या लिखी हुई है 156, जो कि एक्सेप्ट कर लिया मार्केट ने। तो अब जब भी ये शेयर 156 को टच करेगा या उससे नीचे जाएगा तो मेरा जो ये शेयर है ये सेल हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम लगाते हैं कि लोअर साइड पे, ताकि अगर शेयर इस स्पेसिफिक अमाउंट से नीचे आए तो सेल हो जाए। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि लेट सपोज अगर ये शेयर 156 मैंने लगा लिया है और ये ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, लेट सपोज ये चला गया 163 पे, तो मैं क्या कर दूंगा कि स्टॉप लॉस बढ़ा के 160 लगा लूँगा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप लॉस बढ़ाता जाऊँगा। ये कब किन सिनेरियोज़ में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं? स्टॉप लॉस हम बेसिकली उन केसेस में लगाते हैं जब एक शेयर अपर कैप की तरफ जा रहा हो या थोड़ा पॉजिटिव हो जाए और हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहा हो, तो हम उस अमाउंट पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ताकि इतना प्रॉफिट मुझे मिल जाए। अगर इससे ऊपर जाता है तो मैं फिर दोबारा कैंसिल करके स्टॉप लॉस ऊपर लगा लूँगा, एक और स्टॉप लॉस, एक और स्टॉप लॉस। और अगर जो टारगेट अमाउंट मैंने जहन में रखी है कि मैं इस पे सेल करना चाहता हूँ, अगर वो टारगेट अचीव हो जाते तो आप फ़ौरन ही स्टॉप लॉस कैंसिल करके उस अमाउंट पे डायरेक्ट सेलिंग लगा दिए, जो नॉर्मल हम सेलिंग लगाते हैं। इसी तरह आपका वो शेयर जो होगा उस प्राइस पे सेल हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये है कि अगर शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है तो आप का शेयर सेल नहीं होगा। नॉर्मली हम एक स्पेसिफिक क्यू में लगाते हैं और फिर कैंसिल करते हैं। अचानक शेयर नीचे आता है तो अगर स्टॉप लॉस ना लगा हो तो वो शेयर बहुत नीचे चला जाता है और उल्टा हम लॉस में चले जाते हैं। आई होप आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाने का तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू।